हम लोगों ने देखे प्रूफ कर लिया है कि हमारी जो मीन्स की वैल्यू है वो ग्रेटर है मीडियन के मुकाबले में, मीडियन की ग्रेटर है मोड के मुकाबले में, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किसकी है, मोड की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रेस्टोरेंट एक्सरसाइज हमारी 5.3 चल रही थी, तो उसका क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 13 में बेसिकली हमें एक रफ डेटा प्रोवाइड कर दिया गया, साइज़ ऑफ फैमिली है और इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका हम लोगों ने इस डेटा का हम लोगों ने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक हम लोगों ने मोड फाइंड आउट करना है, दूसरा हम लोगों ने मीन फाइंड आउट करना है। तो रफ डेटा मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसको देखें। अगर साइज़ ऑफ फैमिली मेरे पास देखें, मेरे पास सामने मौजूद है और दूसरे बॉक्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है, तो हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। उसके लिए मीन के लिए हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखें एफ़ और ये एफ़ है हमारे पास, ये एक्स है हमारे पास, तो मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एफ़ को और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। एफ़ वाली वैल्यू को और एक्स वाली वैल्यू को जब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मुझे एफ़ ऑफ एक्स मिल जाएगा। क्योंकि ये जो डेटा है हमारा, ये डेटा हमारा ग्रुप्ड फॉर्म में है, इसलिए मैं जो मीन वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ वो ग्रुप्ड फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, अनग्रुप्ड वाला नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हमें डेटा जो दिया गया है वो ग्रुप्ड फॉर्म में दिया गया है। तो x हो गया हमारे पास और ये हमारे पास f हो गया। तो f ऑफ x चाहिए हमारा, क्योंकि वहाँ पे हमारे फार्मूले में f ऑफ x इन्वॉल्व होता है। तो फार्मूला अगर मीन का हम लोग देख लें, x इज़ इक्वल टू सिग्मा f ऑफ x ओवर सिग्मा f। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास। इसमें दो चीज़ें हैं, एक सिग्मा f ऑफ x है, एक f है। एफ़ तो हमारे पास ये हो गया, सिग्मा मीन समेशन मीन सम होता है, वो तो कर लेंगे हम लोग बाद में। एफ़ है हमारे पास, एफ़ ऑफ एक्स नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने जो थर्ड वाला बॉक्स बनाया मैंने एफ़ ऑफ एक्स वाला बनाया। इसमें एफ़ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ़ मल्टीपल बाय एक्स। हर एक्स वाली वैल्यू करस्पॉन्डिंग एफ़ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखा 2 मल्टीपल बाई 51, टू 1 टाइम 2 हो जाएगा एंड टू 5 टाइम 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 102। 3 मल्टीपल बाई 31, 3 1 टाइम 3 एंड 3 टाइम 9 हो जाएगा। इस तरह 4 मल्टीपल बाई 27, 4 7 टाइम 28 और 2 हमारा कैरी हो जाएगा। 4 2 टाइम 8 और ये 2 कैरी हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया 10, तो ये हमारे पास 108 हो गया। इसके बाद 5 के साथ करूँगा, 5 2 टाइम 0 एंड 5 10 टाइम्स हमारे पास 5 2 टाइम 10 0 1 कैरी हो गया हमारे पास, 5 1 टाइम 5 और जो है हमारे पास 1 वो हम कैरी वाला हमारा हो जाएगा। वैसे भी 12 5 टाइम 60 होता है और 6 4 टाइम 24 एंड 7 1 टाइम 7 एंड 8 1 टाइम 8 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें इसकी चाहिए समेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे हमें समेशन एफ चाहिए, समेशन एफ इज़ इक्वल टू। तो अगर मैं इनकी समेशन लेना चाहूँ तो समेशन में हम लोग इनको प्लस कर लेंगे सब वैल्यूज़ को। देखिए 102 है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास 93 है, इसके बाद हमारे पास 108 है और इसके बाद हमारे पास 60 है और इसके बाद हमारे पास 24 है और इसके बाद हमारे पास 7 है और फिर हमारे पास 8 है। तो ये हमारे पास बना 402। इनको हम लोग प्लस करें, 51 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 12 प्लस 4 एंड प्लस 112 हो गया। ये हमारे पास 127 आ गया इसका। सो मीन का फार्मूला मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सो एक्स बार इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास, सिग्मा एफ ऑफ एक्स हमारे पास 402 है
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 402 और सिग्मा एफ हमारे पास 127 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 127। इन दोनों को डिवाइड करूँगा, 402 डिवाइडेड बाय 127, तो आंसर हमें मिला एक्स बार इज इक्वल टू 3.165। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमारे पास मीन्स का हमें आंसर मिल गया। इसके बाद हमारे पास मोड का कह रहे हैं वो लोग। तो मोड के लिए देखिए हम लोग, मोड बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास, मोड देखिए, मोड एज इस डेटा को हम एज अनग्रुप डेटा भी ले सकते हैं मोड के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज नहीं दी हुई। आप क्लास बाउंड्री यहाँ से निकाल भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है निकालने की। यहाँ पे देखें मोड हमारे पास क्या होगा, जो यहाँ पे जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारा मोड कहलाएगा। 251 है, 331 है, 27 है, 4 5 12 है और 6 4 टाइम है, 7 1 टाइम है, 8 1 टाइम है, तो मैक्सिमम हमारे पास 2 हुआ। 2 जो है वो 51 टाइम्स हमारे पास अकर हुआ यहाँ पे। तो ये हमारा हुआ जो फ्रिक्वेंसी हमारी, मोड हमारा हुआ वो होगा 2। इस तरह से मोड हमारा 2 हो गया। और ये इसमें दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं हम लोगों ने, मेन भी फाइंड आउट कर लिया है और मोड भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर। क्वेश्चन नंबर 13 देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास 8 इन अ टेस्ट, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड, आल्सो वेरीफाई दैट मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मीडियन इज़ आल्सो ग्रेटर दैन मोड। ये भी हम लोगों ने वेरीफाई करना है और उसके अलावा हम लोगों ने ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। वैसे भी फाइंड आउट करने के बगैर हम लोग ये तीनों चीज़ें वेरीफाई नहीं कर सकते। अब जहाँ पे देखें मैंने रफ डेटा लिखा हुआ है, हमें बुक में सिर्फ 2 चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, एक एक्स प्रोवाइड किया हुआ है, एक हमें एफ़ प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में हमें किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मीडियन भी मालूम करना है हम लोगों ने, मोड भी मालूम करना है और उनका कंपैरिजन करना है, तो हम लोगों ने इस डेटा को हम लोग डीपली तौर पे मतलब ज़्यादा एक्यूरेट फार्मूले के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो हमें दिया गया है, जो हमें वहाँ पे प्रूफ के लिए कहा गया है, वो हमारी प्रूफ जो है ना हमारा से अच्छे तरीके से हम उसको साबित कर पाएँ। मतलब फुल एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने इसको सॉल्व आउट करना है। और फुल एक्यूरेसी के लिए हमें ये मुकम्मल तौर पर इस डेटा को हम लोग ग्रुप्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके अंदर फुल एक्यूरेसी ला सकते हैं इसके आंसर में। देखिए मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए देखिए फर्स्ट मैंने एक टेबल बना ली क्लास बाउंड्रीज़, बस इसकी कमी है इसमें के अंदर, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब क्लास बाउंड्रीज़ देखें ये बेसिकली क्या होती हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। जैसे 5 होता है आपके पास, तो 5 आपको दिया हुआ है, तो इधर जाएंगे तो फर्स्ट क्लास हम जब निकालेंगे इसकी, उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 0.5 लेस कर लेंगे। अगर हम 5 में से 5 में से इशारिया 5 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4.5, मतलब 0.5 इसमें से मैंने कम कर लिया है। और फिर क्या करना है, दूसरी क्लास के लिए आप लोगों ने इसके अंदर 0.5 बढ़ा देना है। पहले के लिए 0.5 कम कर लेना है और दूसरे के लिए आपने 0.5 बढ़ा देना है, ग्रेटर कर देना है, उसमें ऐड कर देना है। अब 0.5 मैंने इसमें माइनस किया तो 4.5 आ गया। जब मैंने इसमें से 0.5 मैंने ऐड किया तो मेरे पास 5.5 आ गया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपकी ये क्लास रिपीट हो जाती है, 5.5 आ जाएगा आपके पास। आप इसको देखकर भी ले सकते हैं, आप इसमें से 0.5 लेस करेंगे तो भी आपको 5.5 ही मिलेगा। अब इसमें से 6.5 मैं इसमें ऐड कर दूंगा मज़ीद, फिर ये रिपीट हो जाएगी आपके पास। और फिर क्या करेंगे, इसमें से 0.5 आप लेस ग्रेटर कर दें, आप इसमें 0.5 बढ़ा दें, मतलब फिर ये क्लास आपकी वैसी की वैसी आ जाएगी। और फिर इसमें 0.5 आप बढ़ा दें, 8.5, ये फिर आपकी क्लास रिपीट हो जाएगी। और इसमें से 0.5 आप बढ़ा देंगे, 9.5 आ जाएगा, ये फिर आपकी रिपीट हो जाएगी। और इसमें से 0.5 आप क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इस तरह से हमारी क्लास बाउंड्रीज हमें मिल गई हैं। बाकी जो क्वेश्चन नीचे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बाद, तो उसमें बेसिकली उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 नहीं है ये,
14 में हम लोग देख रहे हैं इस तरह से। तो आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको क्लास लिमिट दी गई होगी, उसके ज़रिए आप क्लास बाउंड्रीज इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लास लिमिट भी नहीं दी गई, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्स से ही जो मिड पॉइंट है हमारा, उससे ही हम लोगों ने क्लास बाउंड्री निकाली। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्लास लिमिट दी गई है तो वो भी ऐसे ही निकाली जाती हैं, उसमें की ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखें, इसके लिए हमें देखिए मैंने एक और बॉक्स बनाया है सी एफ का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी एफ मीन्स होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है देखेंगे और से, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आपने सेम टू सेम लिख देनी है। सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आपने लिख देनी है, उसमें सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देनी है आप लोगों ने, प्लस मतलब करंट फ्रीक्वेंसी और उससे अबव वाली फ्रीक्वेंसी जो है उनको आपस में ऐड करते जाना है आप लोगों ने। देखें 15 + 16 हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर वही ऊपर वाला आंसर लें आप और उसमें करंट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दें आप लोग, 18 है हमारे पास। तो 31 में जब मैं 18 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी तरह से 49 में फिर यहाँ पे दोबारा ले लूँगा, इसमें मैं कितना ऐड करूँगा, 10 ऐड करूँगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। 59 में दोबारा ले लूँगा, इसमें फिर मैं 9 ऐड करूँगा, तो 9 ऐड करूँगा तो कितना होगा, 68। 68 मैंने दोबारा ले लेना है, इसमें फिर 5 ऐड करना है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 73। ये होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोबारा देख लें, आप लोगों ने करंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली सेम लिख देनी है, सेकंड वाली के लिए आप लोगों ने ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव वाले फ्रीक्वेंसी वाले बॉक्स की ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी करंट वाली में प्लस कर देनी है। अब ये 15 है, 15 है, 15 लिख दिया मैंने, मौजूदा जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, फिर मैंने 31 ले लिए, फिर मौजूदा ऐड कर दिए मैंने, फिर मैंने 49 ले लिया, फिर जो करंट थी हमारी उसको मैंने ऐड कर दिया, फिर 59 ले लिया मैंने करंट, फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए, और 68 में फिर मैंने 5 ऐड कर दिए। इस तरह से हमारे पास कितना बन गया, ये 73। अब सिग्मा एफ हम लोगों ने निकालना है यहाँ से, वही बेसिकली आपके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टाइप सारा वो 73 आपका ही होगा। बहरहाल अपनी आसानी के लिए हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, +18 +10 +9 एंड +5, ठीक है 73 आ रहा है। यही मतलब आ रहे हैं, इनको ऐड भी कर लें तो एंड वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो एंड आपका एंड वाला जो आपको डिजिट मिल रहा होता है वो बेसिकली सिग्मा एफ ही होता है। हो गया। इसके बाद एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ 13 में कि हम लोगों ने एफ वाली टर्म को ज़रब करना है एक्स वाली टर्म से। ये एफ वाली है, ये एक्स वाली, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने। 15 × 5 75, हाँ 15 5 टाइम 75 होता है हमारे पास। 16 6 टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। करंट वाली इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ ऑफ एक्स है, एफ ज़रब एक्स है हमारे पास। 18 × 7 है हमारे पास, तो ये 126 आ जाएगा मेरे पास, और 10 × 8 है ये मेरे पास 80 आ जाएगा। 9 टाइम्स हमारे पास 81 आ जाएगा, और 5 × 10 ये 50 आ जाएगा मेरे पास। अब इनका भी हमें समेशन चाहिए, सो समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि मीन के लिए चाहिए हमें, इनको मैं प्लस कर लूँगा 75 + 96 + 126 + 80 + 81 + 50 इज इक्वल टू 508 हमारे पास। तो समेशन एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 508 आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे कि आया कि इसका फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन का लिख लेते हैं। मीन के लिए मीन का जो फार्मूला होता है फॉर ग्रुप डेटा एक्स बार इज इक्वल टू, पिछले वाले जो क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पढ़ा है वही यहाँ पे भी वही यूज़ करेंगे, सिग्मा एफ ऑफ एक्स ओवर सिग्मा एफ।
वैल्यूज इसमें पुट कर दें आप। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 508 है, 508, और सिग्मा एफ हमारे पास 73 है। इनको डिवाइड करूँ अगर मैं 508 डिवाइडेड बाय 73, तो देखिए ज़रा आप, आंसर आपको मिला है 6.95, नियरली इक्वल टू 7, तकरीबन 7 के बराबर है। तो ये 6.95 भी ले लेंगे हम लोग, वो बाद में जब कंपैरिजन करेंगे तो तब बाद में देख लेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास मोड है और मीडियन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मोड को देख लेते हैं। मोड का फार्मूला अगर देखूं मैं, फार्मूले से पहले हम लोग यहाँ से एक क्लास ढूंढेंगे जो मॉडल क्लास कहलाती है। मोड की एक स्पेशल क्लास होती है, उसे मॉडल क्लास बोलते हैं। वो कौन सी होती है? वो बेसिकली वो क्लास होती है जिसमें एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू होती है। आप पहले भी हम लोग जो अनग्रुप डेटा में पढ़ चुके हैं, जो मैक्सिमम एफ़ होता है वो बेसिकली हमारा मोड होता है। इसमें भी जो मैक्सिमम एफ़ होगा वो वाली जो आपकी टर्म होगी, वो क्लास होगी, वो मॉडल क्लास कहलाएगी। 15, 16, 18, देखें 18 है मैक्सिमम। तो ये जो हमारी क्लास है बेसिकली ये वाली क्लास, ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। देखिए मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मॉडल क्लास है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडल क्लास बोलेंगे। और इधर लिख भी दूँ तो मैं, मॉडल क्लास। अब इसमें देखें कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ से निकालेंगे। जो मोड के फार्मूला में जो ग्रुप डेटा वाला मोड का फार्मूला होता है उसमें यूज़ होती हैं, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है हमारे पास एल बेसिकली आपका क्या होता है? जो आपकी मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर क्लास लिमिट होती है। ठीक है, अब ये क्लास बाउंड्रीज देख लें। इसमें जो फर्स्ट वाली क्लास होती है वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, जो सेकंड वाली होती है वो अपर क्लास बाउंड्री होती है। छोटी वाली लोअर क्लास बाउंड्रीज और बड़ी वाली अपर क्लास बाउंड्रीज, या इसको हम लिमिट भी बोलते हैं। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, लोअर वाली स्मॉल वाली होती है और जो ग्रेटर वाली होती है वो अपर होती है। इसके जो लोअर होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? एल कहलाती है। तो एल हमारे पास आ गया 7.5। मॉडल क्लास में लोअर क्लास, मॉडल क्लास में लोअर क्लास में मॉडल क्लास में जो लोअर क्लास लिमिट है वो 6.5 है। मैंने 7.5 लिख दिया गलती से। इसके बाद एच होता है। एच जो होता है, एच ये साइज ऑफ क्लास होता है। साइज ऑफ क्लास, पहले तो हम सिंपल एच पढ़ते आए हैं ना, यू में एच में हमारा यूज़ हुआ था। बट यहाँ पे जो है साइज ऑफ क्लास होता है। कैसे? गैप डिफरेंस होता है, इनके दरमियान कितना गैप है और इनके दरमियान कितना गैप है। 6 और 5 के दरमियान 1 का गैप है, इनके दरमियान भी चेक करें तो 1 का गैप है। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आप लोग, बेसिकली यहाँ से चेक किया जाता है। इन दो डिजिट के दरमियान कितना गैप है? 1 का गैप है। तो एच हमारा 1 हो जाएगा। साइज ऑफ क्लास बोलते हैं इसको हम लोग। अगले क्वेश्चन में हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। एच इज इक्वल टू 1 आ गया। इसके बाद हमारा यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल होती है, एफ ऑफ एम। एफ ऑफ एम बेसिकली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, वो 18 है। इसके बाद एफ ऑफ 1 होता है। एफ ऑफ 1 जो है वो भी फ्रीक्वेंसी होती है। वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? मॉडल क्लास से अबव वाली फ्रीक्वेंसी होती है, 16 है। इसके साथ एक एफ ऑफ 2 भी होता है, वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से, 10। इस तरह से तकरीबन हमारा डेटा कंप्लीट हो चुका है। अब समझिए ज़रा इनको कि एल हमारे पास 6.5 है, जो मॉडल क्लास की लोअर, जो मॉडल क्लास की
लोअर क्लास बाउंड्री है वो हमारे पास एल कहलाता है। एच हमारा गैप होता है इन दोनों जो क्लासेस बाउंड्रीज होती हैं, जो क्लासेस होती हैं उनका गैप कितना होता है, डिफरेंस कितना होता है, 1 का। एच इज इक्वल टू 1। एफ एम होता है मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी। F1 अबव मॉडल क्लास से अबव वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास से डाउनवर्ड वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्या होती है हमारे पास F(2) होती है। क्लियर। अब देखिए इसका फार्मूला लिख लेते हैं हम लोग मोड का। L प्लस एफ ऑफ m माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एफ m माइनस F1 प्लस एफ m माइनस F2 मल्टीपल बाय h। तो ये हमारा मोड का। इसमें वैल्यूज पुट करें आप। अब पहले हमें L दिया हुआ है, L हमारे पास 6.5 है, प्लस F ऑफ M 18 है हमारे पास, F ऑफ 1 हमारे पास 16 है। मेरे साथ साथ रहना है आप लोगों ने, ठीक है। FM 18 है, F1 हमारे पास कितना था, 16 था। नीचे फिर FM माइनस F1 है, उसी तरह से 18 माइनस 16, फिर FM माइनस F2। FM तो हमारे पास 18 है, F2 हमारे पास जो है वो 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। मल्टीपल बाय h है, h हमारे पास 1 है, वो मल्टीप्लाई करें या ना करें आपकी मर्जी है। तो देखिए इस तरह से इसको मज़ीद मैं देखूँ अगर, तो 6.5 मेरे पास वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस 18 में से 16 निकालूंगा तो 2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा मेरे पास, और 18 में से 10 निकालूंगा तो 8 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नो चेंज, 1 को लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट इसको अगर देखूँ मैं, 6.5 प्लस 2 ओवर 10 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। इसको जब 2 को हम 10 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6.5 प्लस 0.2, ठीक है। 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे, x इज इक्वल, तो ये आ जाएगा 6.7। तो मोड जो हमें हासिल हो गया वो क्या है, 6.7 है। इसके बाद हम लोगों ने मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए देखें, मीडियन के लिए भी हम मीडियन क्लास ढूंढेंगे। अब मीडियन क्लास ही कौन, जैसे मॉडल क्लास ढूंढी है हम लोगों ने, उसी तरह से मीडियन क्लास ढूंढनी है हम लोगों ने। मीडियन क्लास कैसे ढूंढनी है, वो बेसिकली जो सेंटर वाली क्लास होती है आपकी पूरे डेटे की, वो मीडियन का मतलब ही मीन सेंटर ही होता है, वस्ती पोजीशन जो होती है हमारी। इसको काउंट कर लें, अगर तो ये इवन है, ऑड है, फिर तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये इवन है। तो अब जो है हमें इसकी जो सेंटर वाली टर्म है वो निकालने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो देखें। उसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, मीडियन क्लास इज इक्वल टू सिग्मा एफ ओवर 2। सिग्मा एफ ओवर 2 ये फार्मूला याद रखना है। ये आप इवन क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए वो 73 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, 73 लिख लूँगा, और 73 को मैं डिवाइड करूँगा 2 पर, तो 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा हमारे पास, और 2 6 टाइम हमारे पास 12 हो जाएगा, और फिर हमारे पास वहाँ से 2 बचेगा, 36.5। 36.5 वाली जो क्लास है वो हमारी मीडियन क्लास है। आप लोगों ने इस 36.5 को किस कॉलम में चेक करना है, वो आप लोगों ने CF वाले कॉलम में चेक करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में चेक करना है कि 36.5 कहाँ पे आ रहा है। ये 31 है, ये 49 है, तो इसमें आ रहा है। ये तो 59 है, इससे लेस है, इससे ग्रेटर है, तो इस वाले में वही मतलब
जो हमारी मॉडल क्लास थी वही हमारी मीडियन क्लास आ रही है इस क्वेश्चन में। हर क्वेश्चन में सेम नहीं आ सकती, हो सकता है किसी में चेंज आ जाए, लेकिन सेम बहरहाल सेम जो आपकी मॉडल क्लास है ऑलवेज वो मीडियन क्लास नहीं हो सकती, और ना ही आपकी जो मीडियन क्लास है वो ऑलवेज मॉडल क्लास हो सकती है। क्लियर? तो ये मत कीजिएगा कि जो मॉडल क्लास होगी हमारी वही हमारी मीडियन क्लास आ जाएगी। ये पॉसिबल कभी कभी हो जाता है लेकिन ऑलवेज नहीं होता। तो 36.5 आ गया हमारे पास जो, तो ये हमारी मॉडल क्लास जो थी हमारे पास, ये हमारी मीडियन क्लास बन गई है। अब इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड पड़ेंगी वो देखें। इसके लिए भी हमें तकरीबन वही डेटा रिक्वायर्ड पड़ेगा। इसके लिए हमें एल रिक्वायर्ड पड़ता है, तो एल हमारा देखें वही आ जाएगा 6.5। जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री की लोअर क्लास बाउंड्री जो हमारे पास वो एल होती है। एच हमारा वही होता है 1 आएगा हमारे पास। इसके अलावा और डेटा यहाँ पे यूज़ नहीं होता। एक एफ़ यूज़ होता है हमारे पास, वो भी हमारे पास उधर एफ ऑफ एम था, इधर सिंपल एफ है। वही मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है हमारे पास। इसके अलावा यहाँ पे एन यूज़ होता है। एन बेसिकली आपका वही सिग्मा एफ होता है। वो आपके पास कितना था वो देखिए हमारे पास 73 है सिग्मा एफ या एन। इसके अलावा एक और यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सी। सी बेसिकली जो मीडियन क्लास होती है उससे अबव जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिजिट होता है वो हमारा सी होता है। मीडियन क्लास के अबव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो डिजिट होता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। सी हमारे पास 31 है, सी हमारे पास 31 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 31। तो तकरीबन हमारी सारी चीज़ें जो फार्मूले में यूज़ होती हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे। मीडियन को हम ज़ाहिर करने के लिए इसके ऊपर इस टाइप लगा देते हैं। तो इसका फार्मूला है L प्लस H ओवर F N ओवर 2 माइनस सी। तो ये हमारा मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस H ओवर F N बाई 2 माइनस सी। इसमें वैल्यूज़ पुट करें अगर हम लोग, L हमारे पास वही 6.5 है हमारे पास, प्लस H हमारे पास 1 है, F हमारे पास 18 है, और N हमारे पास कितना था, N हमारे पास 73 था, 73 ओवर 2 आ जाएगा। C हमारे पास 31 है। इस तरह से देखिए मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। 6.5 मेरे पास सिमिलरली आ जाएगा, 1 ओवर 18 आ गया मेरे पास। इनका अगर एलसीएम ले लें हम लोग तो एलसीएम इनका 2 आ रहा है। तो देखें जिसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो वो टर्म आपने सेम लिख देनी होती है। 73 मेरे पास सेम आ जाएगा माइनस, और जिसका एलसीएम नहीं होता इट मीन्स 1 होता है। इसका एलसीएम जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता, इसका डिनोमिनेटर 1 है, उसको हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 62। 2 ज़रब 31 हमारे पास 62 हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, 6.5 प्लस 1 ओवर 18, और यहाँ से देखें 73 में से मैं 62 माइनस करूँगा तो आई थिंक मेरे पास 9 बचेगा, बाकी 11 बचेगा। 11 ओवर 2 हमारे पास यहाँ पे इस मल्टीप्लाई लगा दें, 11 ओवर 2। इसको मज़ीद देखूँ मैं तो 6.5 इसको अगर हम ये वाला अरेज कर दें ऊपर वाला, x ऑफ 6.5 प्लस 11 ओवर
36, ये हमारे पास 18 मल्टीपल बाई 2, 18 मल्टीपल बाई 2 36 आ जाएगा। और इस तरह से इसका एलसीएम अगर मैं लेना चाहूँ तो एलसीएम इसका भी 36 आएगा मेरे पास। देखें देखिए इसका डिनोमिनेटर नहीं है 6.5 का, इसको मैं एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 6.5 मल्टीपल बाय 36, तो ये हमारे पास आ गया 234 प्लस 11 सिमिलरली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको ऐड करेंगे अगर हम लोग तो मेरे पास कितना आ जाएगा 245 ओवर 36। इनको हम लोग डिवाइड करेंगे 245 डिवाइडेड बाय 36, तो आंसर हमारे पास जो मिल रहा है मुझे वो 6.80 मिल रहा है। आंसर हमें मिला है 6.80। अब देखें यहाँ पे, अब हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ निकालनी है। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मीन की होगी, मीडियन की होगी। अब देखें मीन की ये है तकरीबन 6.95 है। मैं इसके साथ सारी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। मीन की हमारे पास ये आई है 6.95 ही लें आप, 7 लेने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी हमारे पास जो वैल्यू मिली थी ये है मोड की 6.7। तो देखें इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें तो देखें जो हमारे पास 6.95 है वो सबसे बड़ी है। देखें इससे छोटी हमारे पास 6.8 है, इससे छोटी हमारे पास 6.7 है। ये देखें फर्स्ट नंबर पे ये आ गई, ये बड़ी है, उसके बाद हमारे पास ये है, उसके बाद इनके नाम लिख दें आप। ये हमारे पास क्या था 95 वाला एक्स बार मतलब मीन था, बड़ा है। 6.8 मीडियन है हमारे पास, और 6.7 हमारे पास क्या है, मोड है। इस तरह से देखें ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये हम लोगों ने देखें प्रूफ कर लिया है कि हमारी जो मीन्स की वैल्यू है वो ग्रेटर है मीडियन के मुकाबले में, मीडियन की ग्रेटर है मोड के मुकाबले में, और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो किसकी है, मोड की। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।